वो जो इनपुट होता है ना, जो लोगों से मिल रहा होता है, शी इज़ ओवर इट। लाइक वो एक चिंगम की तरह उनको चबाती है और जब उसकी मिठास खत्म हो जाती है, शी विल थ्रो देम। अदाओं में एक अट्रैक्शन थी। मुझे लग रहा है वो 11वीं-12वीं एपिसोड तक आके या तो हमारी आँखों को आदत पड़ गई है कि कोई ऐसी एक्सक्यूज़ मिल जाए जिससे कि माहिरा और उसकी तलाक होने के रास्ते खुल जाएँ। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहम्मा की एपिसोड 11 और 12। 10वीं एपिसोड के एंड में ना जो वो सीन था जिसमें वो शीशा तोड़ देता है जुनेद, मुझे उससे लगा था कि स्टोरी अब बहुत टर्न होगी, कुछ राज खुलेंगे, कुछ माजी पता चलेगा जहाँ आ रहा कि ये कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ बड़ी हुई है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, शादी इसकी कैसी हुई थी, इसके कोई बच्चे थे या नहीं थे, इसका जो मंगेतर था उसने जो इसका एक्चुअल हस्बैंड है उसको किस वजह से इन मंगेतर मंगनी टूटी थी और शादी क्यों हुई थी सरमद से इसकी। तो वो सारे मुझे लग रहा था उसमें से कम से कम इस सारे सवालों के जवाब तो नहीं पता चलेंगे, लेकिन कुछ का कहानी का हमें आइडिया हो जाएगा कि हुआ क्या था लाइक लिटरली। लेकिन और कुछ बहुत बड़ा पकड़ इसकी चोरी भी पकड़ी जा सकती थी, शीशा टूट गया है, जुनैद को पता चल जाएगा कि शीशे के पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है, एक होल है और जहाँ से ये बैठ के सी थ्रू उनकी सारी बातें और सारी जासूसियाँ करती है। एनीवेज़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एपिसोड 11 और 12 में। दोनों एपिसोड बहुत ड्रैग थी। मुझे यही बस हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामों के साथ बात बुरी लगती है कि जब ये एक दफ़ा बहुत पावरफुल ड्रामा शुरू करते हैं ना, शुरू के 10 एपिसोड तक तो वो स्टोरी जो होती है बड़ी पावरफुल चल रही होती है, बड़ी मिस्टीरियस चल रही होती है और बड़ा एक्सपेरिमेंटल सा टॉपिक था। एक लड़की औरत है जो सेड्यूस करती है आदमियों को ताकि वो अपनी बीवियों को छोड़ के उसके इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और तलाक़ें ले लेते हैं और इस तरह से वो फेटिश है उसकी, या वो अपना बदला पूरा कर रही है या उसका जो पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा है उसकी वजह से उसको इस तरह की पर्सनैलिटी बन गई है। तो 3 सिनेरियोज़ हो सकते थे, ये मुझे ये लगा था। लेकिन मुझे ये लगा कि हो सकता है कि ये ट्रॉमा की वजह से कि इसके मियाँ ने इसको इतना टॉर्चर में रखा सरमद ने, और वो उसको किस तरह से इसकी मंगेतर से इसकी मंगनी तुड़वा के ज़बरदस्ती से शादी की। तो मुझे लगा था कि इसको ट्रॉमा है तो ये दूसरों को भी खुश नहीं देख सकती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन 2 एपिसोड में मुझे ये एहसास तो हो गया है कि इस बंदी को अटेंशन चाहिए, आदमियों की अटेंशन इन पर्टिकुलर। वो इसकी तारीफ़ करते हैं, वो इसकी खातिर स्टैंड लेते हैं, वो इसकी खातिर अपनी बीवियों से लड़ते हैं, इसकी तारीफ़ें करते हैं, इसके लिए यानी कि जतन करते हैं। इसको इसको अच्छा लगता है ये बात। इसको ये बात अच्छी लगती है, ये एन्जॉय करती है। इसको इसकी कह सकते हैं ईगो को, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, इसके यानी कि एक फेमिनिन साइड को तस्कीन मिलती है उससे। आई थिंक ये लैक कर रही है द लव ऑफ फादर, द लव ऑफ अ ब्रदर एंड अ लव ऑफ अ हस्बैंड। तो ये उसको कंपनसेट करती है दूसरे जो गैर मर्द हैं उनकी अट्रैक्शन हासिल करके, उनकी उनके उनको अपना लव इंटरेस्ट बना के, और फिर देन शी ब्रेक्स, उनकी फैमिली को ब्रेक कर देती है, देन पीछे हट जाती है बिकॉज़ फिर उसको ना वो चार्म नहीं आ रहा था, वो जो इनपुट होता है ना, जो लोगों से मिल रहा होता है, शी इज़ ओवर इट। लाइक वो एक चिंगम की तरह उनको चबाती है और जब उसकी मिठास खत्म हो जाती है, शी विल थ्रो देम। सो वही वाला मामला चल रहा है अभी जुनैद के साथ। जुनैद अब फुल इश्क में मुब्तला हो चुके हैं और ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। शीशा टूटा, शीशा जुड़ भी गया और वो जो बंदा दिखाया है मिस्टीरियस सा, जो कभी कभी डिलीवरी गाय बन जाता है, कभी इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, कभी फ़कीर बन जाता है और आई डोंट नो उसका पर्पस क्या है, क्या वो जहाँ आ रहा है उस बंदे से क्या काम लेती है। लाइक मुझे लगता है कि वो हैंडीमैन सा है, उसे सारे छोटे-छोटे काम कराती है। लेकिन उसका जो फ़कीर वाला सीन था जिसमें वो डराता है आके माहिरा को, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया उसकी क्या सेंस बनी इस ड्रामे में। लेकिन बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा थोड़ा-सा ना यानी कि आपको देना पड़ता है इस तरह के ड्रामों में, क्योंकि थोड़ा-सा ये वेरी फार फ्रॉम रियलिटी है, इस तरह का होना ज़रा मुश्किल ही है मामला। तो थोड़ा-सा तो आपको इमेजिनेशन के ऊपर राइटर की थोड़ा-सा लीवे देना पड़ेगा। एनीवेज़ सबा कमर का वही एग्ज़ैक्टली सेम। अब तो मुझे लग रहा है कि 8-10 एपिसोड के बाद बंदी शुरू-शुरू में मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव, सेडक्ट्रस टाइप लग भी रही थी। इन 2 एपिसोड में तो कपड़े भी पुअर पुअर है, कॉस्ट्यूम्स भी पुअर है, मेकअप भी पुअर है, हेयर स्टाइलिंग भी पुअर है। जो उसके अदाएँ हैं वो भी ज़रा शी इज़ लुकिंग ओवर एज्ड और थोड़ी-सी मुझे लगता है पहले जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था उसमें फेमिनिन कॉन्फिडेंस और जो उसमें उसकी अदाओं में एक अट्रैक्शन थी, मुझे लग रहा है वो 11वीं-12वीं एपिसोड तक आके या तो हमारी आँखों को आदत पड़ गई है या वो वाला लेवल रहा नहीं है, जो लेवल शुरू में था इस ड्रामे की जो
क्वालिटी थी फर्स्ट 10 एपिसोड में, 11वीं 12वीं में मुझे वो नज़र नहीं आई। वो अली अंसारी का रोल अच्छा है, जुनैद का रोल मुझे पसंद आ रहा है बिकॉज़ ही इज़ डूइंग इट। तो Ali Ansari, I don't know because of I have seen so many back to back his dramas, so maybe he grew on me, but otherwise I like his role Junaid। अब जुनैद साहब को एक मौका मिल गया है कि वो अपनी बेगम से किस तरीके से जान छुड़ाए, और वो जान इस तरह छुड़ा रहा है कि उसकी मदर आई थी अपने, यानी कि जुनैद की मदर आई थी अपने मियाँ से लड़के, और तो उसकी बीवी की लड़ाई हुई सास और बहू की, और वो वापस नाराज़ होकर अपने घर चली गई। तो जुनैद ने इस मुद्दे को पकड़ के अपनी बीवी से खूब लड़ाई की, और शीशे के पीछे से जहाँ आरा ने उनकी लड़ाई को खूब एंजॉय किया। तो मुझे नहीं लगा कि जुनैद को एक्चुअली माहिरा की बात बुरी लगी है कि उसने उसकी माँ के साथ बदतमीजी की और उसकी माँ को जाने पे मजबूर कर दिया घर में। आई थिंक ही वाज लुकिंग फॉर अ एक्सक्यूज़ कि वो किसी तरीके से माहिरा से लड़ाई करे, माहिरा से अपने इख्तलाफात का आगाज़ करे, बिकॉज़ कुछ चांस मिल नहीं रहा था कि किस बात पे उससे लड़े। अब ये माँ को, अगर माँ का वो इतना ही लाडला चहीता होता, अपनी माँ से इतनी ही मोहब्बत करता होता, तो बीवी के कहने के पर उसको अपनी माँ-बाप को छोड़ के आके दूसरा घर किराए पे लेके ना रह रहा होता। सो लिटरली मुझे लगा कि जुनैद वाज़ लुकिंग कि कोई ऐसी एक्सक्यूज़ मिल जाए जिससे कि माहिरा और उसकी तलाक होने के रास्ते खुल जाएँ। तो ये तो बहुत ही ईज़ी रहा मामला। मुझे लगा ज़ीशान का थोड़ा-सा और भी कॉम्प्लिकेटेड था, जो शुरू में दिखाया था ज़ीशान वाला केस। जुनैद तो लाइक ऑलमोस्ट लाइक जहाँ को कुछ करना भी नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और वो बंदा ऑलरेडी इज़ रेडी टू डिवोर्स मायरा को। लेकिन अभी तो खैर डिवोर्स नहीं हो सकती बिकॉज़ शी इज़ प्रेग्नेंट, सो टेक्निकली ही कैन नॉट डिवोर्स हर, बट ही इज़ रेडी। और अभी तो कोई मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि कोई जहाँ आरा ने एफर्ट डाला हो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ वो आशिक और आसिया की जो कहानी चल रही है, अगर ना भी दिखाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ज़ीशान कम पिक्चर से गायब हो चुका है। मायरा का रोल बहुत ही जैसे कहते हैं फिलर्स काइंड ऑफ सपोर्टिंग रोल है। और अब मुझे ये ना लगे कि ये जो इन्होंने इस बात को दिखाया है कि वो बंदा उनके घर से कैसे भागा है निकल के और शीशा खुद ब खुद जुड़ गया। अब ये जिन भूतों पे ये बात ना डाल दें कि ओ इस घर में तो असर था और ये वो फलाना, बिकॉज़ देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन कि हाउ जो मिरर उन्होंने तोड़ा था, वो दोबारा से जुड़ गया विदाउट एनी इंटरवेंशन। तो ये वाला जो है, ये हज़म करना मुश्किल मेरे लिए हो रहा है। तो जुनैद और मायरा जो उस घर में रह रहे हैं, जो दिखाया है, अगर तो राइटर ने उनको इतना ही डम और बेवकूफ़ दिखाना है इस ड्रामे में कि वो भूल जाएँगे उस क्रैक को जो कि खुद ब खुद फिक्स हो गया शीशे में, तो दैट वुड बी अ रियली अ बिग फ्लॉ इन द स्क्रिप्ट। बट थोड़ा-सा सरमद का और सीन भी दिखाया कि वो उससे जेल में मिलने गई और पता चला है कि वो पैसे उसको देती है, 2 लाख सरमद को देती है, 2 लाख वकीलों को देती है और 1 लाख खुद रखती है। थोड़ा-सा उस्मान मुख्तार की भी गेस्ट अपीयरेंस टाइप आई थी शुरू में। थोड़ा-सा माँ-बाप का भी दिखाया है कि माँ-बाप जो थे वो बेटे को ज़्यादा अहमियत देते थे। एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, जो जहाँ आरा की माँ है, उसने जहाँ आरा के 2 से 3 बच्चों के नाम लिए हैं, कि उसको लगता है कि उसकी बेटी के बच्चे हैं। लाइक 2 या 3 नाम, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि उसने 2 नाम लिए या 3 नाम लिए। आई थिंक 2 लड़कियों के और 1 लड़के का नाम लिया है, और वो समझ रही है कि उसकी बेटी के 3 बच्चे हैं। जबकि एक और फ्लैशबैक में दिखाया है कि इसका एक मिसकैरेज हुआ था और उसके बाद शी कैन नॉट बी अ मदर अगेन। तो 2 बड़ी कंट्रास्टिंग सा सीन है, बड़ा ये थोड़ा-सा मिस्ट्री रखी हुई उन्होंने कि माँ को कैसे लगता है कि इसकी 3 औलादें हैं जहाँआरा की, और जहाँआरा जो है उसका एक मिसकैरेज हुआ था और उसके बाद उसको बताया गया था कि शी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट अगेन। तो फिर माँ को कैसे पता है कि इसके 3 बच्चे हैं, और जहाँआरा के तो कोई औलाद नज़र नहीं आ रही। और जहाँआरा का एक सीन दिखाया है, शी वाज़ इन पेन और वो अपने पेट पे हाथ लगा रही है। शी इज़ मिसिंग द चाइल्ड, शी हैड अ मिसकैरेज। और ये सब बातें जो है ना ज़रा थोड़ी-सी मिस्टीरियस हैं। तो चलो, तो कुछ सस्पेंस इन्होंने रखा है, लेकिन थोड़ी-सी ये 11 और 12 थोड़ी-सी मेरे लिए ड्रैग थी, और थोड़ा-सा ना कम आए वो जो
सेडक्ट्रस वाले सीन्स थे ना वो थोड़े कम हो गए, जो कि इस ड्रामे का चार्म है। ये एक्स रेटेड ड्रामा है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बच्चों के देखने वाला नहीं है, लेकिन ये 2 किस्तों से तो लग नहीं रहा कि हम वही वाला ड्रामा देख रहे हैं जो इससे पहले 10 एपिसोड में। देखो अट्रैक्ट जिस ड्रामा, जो मसाला, जो एक्स रेटेड मटीरियल दिखा के आपने इस ड्रामे को बेचा था और हमें अट्रैक्ट किया था, उसी के ऊपर रहना चाहिए, अब इसको साइड ट्रैक नहीं कर देना चाहिए। So let me know what you think about this drama in my review, and please subscribe my channel. Peace.